प्रॉपर बताओ कैसे होगी। मतलब ये अपने जो जो भी कंपनी है जैसे भी है उसके नाम का लोगो होगा, उसके मतलब ये टेम्पलेट बनाएंगे। उसमें मतलब ये पूरा डिस्क्राइब करेंगे ना कि हाँ किस चीज़ की कंपनी है, क्या करते हैं, कैसे होगा ये। फिर वो हाँ पोस्टर वही वगैरह वही पूछ रही हूँ, क्या डिस्क्राइब करोगे, वही तो पूछ रही हूँ मैं। कि हाँ ये डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, इसमें जैसे एसईओ करते हैं या वेब डेवलपमेंट है या फिर सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, इसके बारे में बताएंगे। इंद्रदीप। मैम सोशल फेसबुक एड्स लगा सकते हैं, गूगल एड्स भी लगा सकते हैं। मैं कह रही हूँ अपनी खुद की ब्रांडिंग आप कैसे करोगे। मैम वही उसमें अपना हमारा बिजनेस शो करेंगे ना, हम उस पे फिर ऐड रन कर सकते हैं सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करने के लिए। अपना खुद का बिजनेस ही तो पूछ रही हूँ, क्या डिस्क्राइब करोगे आप उसमें। मैं प्रॉपर एक्यूरेट लाइन पूछ रही हूँ। ओके, डिजिटल सबसे मार्केटिंग पहले एजेंसी मैम। फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे ये बताओ। पहले तो मैम कंपनी का नेम आएगा, फिर जो वो काम आपकी करती है कंपनी का उसको। नेम। आपकी कंपनी का नेम। हाँ जी। अच्छा, क्या कर रहे हो कंपनी में। मतलब मैम जैसे कि जो हमारी कंपनी में वेबसाइट करोगे है, क्या। जो अच्छा आपकी बनी हुई वेबसाइट है। हाँ जी, उसका नेम लगा कर उसके साथ आएगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आएगा जो कुछ भी। नहीं जरूरी नहीं है कि आपको हर एक में डिजिटल मार्केटिंग ऐड ऑन करना हो। आप कोई भी कंपनी कुछ भी सेटअप करने से पहले एक बार अगर तीनों के पॉसिबल है तो अपने अपने कैमरा ऑन करो। सुरजिंदर तुमने क्लास वहीं देनी है गाड़ी में बैठ के। हाँ जी मैम, बाहर आया हूँ ना फिर मैं अभी। चलो देख लेना, अगर ले पाओ तो, नहीं ले पाओ तो कोई बात नहीं है। मुझे अब एक बात बताओ, अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या चीज, फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, क्या सोचोगे अपने बिजनेस के लिए। लोगो। पहले तो अच्छा। नाम सोचेंगे, उसके बाद ही लोगो बनेगा मैम। हाँ। ओके। नो बोलो। आइडिया मैम। नो आइडिया। आइडेंटिफाई योर नीश, योर एक्सपर्टीज, कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है। आपको एक नीश उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी कंपनी ओपन करो, चाहे आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करो, आप कुछ भी करो, आपको सबसे पहले अपना नीश देखना पड़ेगा कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है। आपने डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया, आपके पास गूगल एड्स से क्लाइंट आ गया, बट आपको गूगल एड्स नहीं आती तो क्या करोगे। आपको सबसे पहले अपना नीश सिलेक्ट करना है कि आपका नीश क्या है, आपकी एक्सपर्टीज किस में है। समझ में आया, ये पॉइंट्स अपने पास लिख लो चाहो तो। पर्सनल ब्रांडिंग में कि आप जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद कोई चीज सिलेक्ट करो कि किस चीज में आपको जाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी एक्सपर्टीज देखनी है, अपना नीश देखना है। ठीक ओके, है। मतलब एक चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, सारे में हम हाथ नहीं डाल सकते ऐसे। हाँ ऑब्वियसली देखो, सारे में तो किसी को भी नहीं आएगा सारा तो ना। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो सारा तो आप तब भी नहीं कर पाओगे भाई। डिजिटल मार्केटिंग सिंगल पर्सन चीज है ही नहीं, उस पर टीम वर्क चाहिए ही है। बट आपकी खुद की किसमें एक्सपर्टीज है वो डिपेंड करता है। आप चाहो तो एसएमएम और एसईओ कर लो। एसएमएम, अब एसईओ, गूगल एड्स, मेटा एड्स, सब में आपकी एक्सपर्टीज नहीं हो सकती। जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जो चीज आपने ज्यादातर की है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, जिसपे आपने वर्क किया, उसमें आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है ना। ओके मैम। इंद्रदीप व्हाट आर यू डूइंग। मैम मैं कॉपी निकाल लूँ। आप दोनों जो दृष्टि और इंदर, जो भी आप लिख रहे हो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, ठीक है। चाहे कोई से में भी कर देना, तो उसके पास भी नोट्स पहुंच जाएंगे सुजिंदर के पास, वो भी देख लेगा। उसके बाद है नो योर ऑडियंस, व्हाट डू यू वांट टू रीच। मतलब आपके नीश के अकॉर्डिंग आपकी ऑडियंस कौन सी है। उसके बाद सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस देखोगे कि कौन सी ऑडियंस आपने टारगेट करनी है, कि जो नीश आप ले रहे हो उसमें कौन सी ऑडियंस जाएगी। सपोज करो आपका जो पर्टिकुलर एक्सपर्टीज है वो एसईओ में है, तो एसईओ कौन कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा कराती है, या कौन सी ऑडियंस सबसे ज्यादा एसईओ पे फोकस करती है, वो आपको देखना है, रिसर्च करनी है उसके लिए। अगर आप डिजाइनिंग में जाना चाहते हो तो डिजाइनिंग में कौन सी ऑडियंस आती है। अगर आप सोशल मीडिया में जाना चाहते हो तो उसमें कौन सी ऑडियंस है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया हैंडलिंग करवाती है। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। नो योर ऑडियंस, सेकंड पॉइंट। ओके मैम। नेक्स्ट है क्राफ्ट योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। मतलब आपको अपनी एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनानी है, एक यूएसपी बनानी है। यूएसपी क्या, कि यूनिक क्या है आपके में। आप जो मार्केटिंग कर रहे हो तो हर एक कोई कर रहा है, आप जो एसईओ कर रहे हो तो 1000 कंपनियां भी कर रही हैं एसईओ। आप क्या यूनिक उसमें कर रहे हो, आप यूनिक क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपको एक अपने बारे में कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। देखो एसईओ करने का तरीका सब जगह सेम है।
कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है कि हम कुछ उसमें और कंटेंट ऐसा दे देंगे जो बिल्कुल ही रैंक हो जाएगा। एसईओ सबको, जिन जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग करी उनको आता है, बट आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए उसमें यूनिक क्या ऐड ऑन करोगे? वो तो मैम उस चीज को देख के पता चलेगा नहीं कहाँ तक है वेबसाइट या कहाँ तक रैंक कर रही है। हाँ, वो कहाँ तक रैंक कर रही है, या क्या आप उसमें और एक्स्ट्रा अपना एफर्ट दोगे, या आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, या आपकी रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। देखो मेन पता है क्या होता है इसमें, सारी चीजें सेम होती है, एसईओ करने का तरीका, मेटा एड्स का तरीका, हर चीज सेम होती है, बट इसमें मेन आता है कि आप अपनी ब्रांडिंग, आप अपना रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। क्लाइंट को वो समझ आना चाहिए कि आपके रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो यूनिक हो, ताकि वो आपसे कन्विंस हो जाए, आपको लगे कि हाँ भाई इस बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ, या फिर ये इसको मैं काम दे रहा हूँ, तो ये भाई कुछ यूनिक मुझे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेट क्लियर गोल्स, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, मतलब आपको इसमें चाहिए क्या है। अट्रैक्ट क्लाइंट्स, आपको क्लाइंट्स चाहिए, या सिर्फ अपनी अथॉरिटी अभी आपने बिल्ड करनी है, या सिर्फ नेटवर्क्स बिल्ड करने हैं, ये। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला पार्ट देखना है कि सेट योर गोल्स, आपका गोल क्या है। देखो मेन गोल तो वैसे अर्निंग ही है, कि ऑब्वियसली अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको उससे इनकम जनरेट होनी चाहिए, बट अब जो आप एक सिर्फ इनकम जनरेट का पर्पस देखोगे तो आपको मल्टीपल लाइंस में जाना पड़ेगा। एक, अगर आप सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज में जाना चाहते हो तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, पहले अपनी नेटवर्क लिंकिंग उतनी करनी पड़ेगी, और उतने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी तरफ जो आपके एक्सपर्टीज से रिलेटेड हैं, और उसके बाद उनसे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेट योर गोल्स, सबसे पहले अपना गोल सिलेक्ट करना, क्योंकि जब आप कोई भी चीज स्टार्टिंग में जब एज अ फ्रेशर आप करने जाते हो, तब आप देखते हो अगर कहीं जॉब पे भी जाओ तो फ्रेशर की पहले कम सैलरी होती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनकी सैलरी हाइक होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसमें भी आप ये चीज देखो कि अगर आप कहीं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, तो ऑब्वियसली सामने वाले पहले आपको कम चार्जेस देगा, और आपको भी पहले कम चार्जेस में काम करना पड़ेगा। आप चाहे उसको जितना मर्जी बोलो आपको ये आता है वो आता है, वो आता है, वो एक बार ये चीज सुनेगा कि वो आप बिल्कुल फ्रेशर हो, या वो आपका फर्स्ट क्लाइंट है, वो आपसे अपने चार्जेस कम करवाएगा ही करवाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस, आप अपनी खुद की ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनाओगे। ये तो हो गया कि आपने एक मेंटली अपनी चीजें प्रिपेयर कर ली कि हाँ मेरी ये एक्सपर्टीज है, और ये मेरा यूएसपी है, या फिर यूवीपी है, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, और ये मेरा गोल है। ये तो आपने माइंड में सेटअप कर दिया। अब जब हम इसको प्रैक्टिकली लेके जाते हैं, तो ऑनलाइन प्रेजेंस आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी खुद की, बताओ। ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे स्टार्ट करोगे अपनी, अपनी खुद की प्रेजेंस कैसे बनाओगे, अपनी खुद की ब्रांडिंग कैसे करोगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके मैम, रेगुलरली क्या पोस्ट करोगे। जो हम जो हम काम सर्विस कर रहे हैं प्रोवाइड मैम। करेंगे उसके बारे में बता सकते हैं, आइडियाज शेयर अच्छा, कर और सकते हैं। क्या आइडियाज में, क्या कंटेंट, कंटेंट क्या दोगे, मैं वो पूछ रही हूँ जब से भाई। हम डिजिटल मार्केटिंग से हैं, जैसे मतलब कि सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया हैंडल करते हैं ऐसे कुछ। बाकी हम चैट जीपीटी से पूछते यार हैं। मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रही हूँ, तुम क्या करोगे, तुम मैम ये करते हैं और ऐसा कुछ, तुम मेरे से ही पूछ रहे हो यार। बताओ, बोलो, अनम्यूट करो अपने माइक को, बोलो मैम दिस जी। सोशल मीडिया पे बता सकते हैं ना हम जो भी करेंगे, मतलब जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके। अरे जो भी करोगे क्या करोगे यार, वही तो पूछ रही हूँ। अपनी जैसे खुद की ब्रांडिंग कैसे करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट फर्स्ट पोस्ट क्या दोगे आप। लोगो, देखती लोगों पे अड़ी हुई है मैम। इसकी सुई लोगो पे ही अटकी हुई है। लोगो बहन प्रोफाइल पिक्चर पे लग जाएगा, वहां से दिख जाएगा लोगों को लोगो। अब फेसबुक उसके पे, बाद फर्स्ट फर्स्ट पोस्ट क्या दोगे अपनी, जो जो फेसबुक सर्विस पे, प्रोवाइड इंस्टा करते पे। हैं वही पोस्ट करेंगे। कोई पोस्ट, वही पोस्ट पूछ रही हूँ मैं, क्या लिखोगे पोस्ट पे, क्या लिखोगे। लोगो लगा के तो नहीं पोस्ट कर दोगे, क्या लिखोगे पोस्ट पे। जो जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लिखेंगे। क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप, जस्ट टेल मी। डिजिटल मार्केटिंग में पर्सनल ब्रांडिंग इसीलिए रखी जाती है कि आप पहले अपने बारे में देखो, अपनी एक्सपर्टीज अपने बारे में आप अपना कंटेंट दो। मैंने इसलिए कैमरा ऑन करवा के बोला है कि आप बोलो कि अपना आप क्या लिखोगे, अपनी ब्रांडिंग कैसे करोगे, आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में है, इसमें ताकि जैसे मैम डिजिटल मार्केटिंग कंफ्यूजन में आप क्लियर कर या सको। सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट होती है, एसईओ, कुछ भी मतलब एक सब्जेक्ट लेके उसके बारे में, जैसे मैं अभी सोशल मीडिया की सोच लूँ कि मैं सोशल मीडिया हैंडल कर रहा हूँ, या आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को हम आपकी रीच मतलब जैसे बढ़ाएंगे, ठीक उस पर वर्क करूँगा कि हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक, लिंक्डइन पे जो भी मतलब प्रोफाइल हम रीच करवाएंगे, उसमें जो ऐड करते हैं मतलब कि यार क्या करेंगे, भूल गया मैम बोलता बोलता कुछ कोई नजदीक आया आगे मैं। कंटिन्यू कर दो, इससे आगे जो ये भूल गया है उसके आगे किसी को कुछ आइडिया है कंटिन्यू का।
बोलो हम्म, यार, दोनों चुपचाप बैठे हुए, दृष्टि भी और इंदर भी। मैम उस पे ये बोलते नहीं है लोग, इतना अपनी रील डालते हैं मतलब भी, इफ यू वांट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट वी विल हेल्प लाइक योर, मतलब आपकी रीच बढ़ा देंगे, लिंक प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे, उस सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। आ जाती है, सारी चीजें आ जाती है। जी। बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस, चूज कंसिस्टेंट प्रोफाइल। सबसे पहले आप अपनी अपनी प्रोफाइल चूज करोगे कि आपने कौन सी प्रोफाइल पे वर्क करना है। ये नहीं कि सारे प्लेटफॉर्म्स उठा के बैठ गए। मैं वही तब से पूछ रही हूँ। अब सोशल मीडिया भी हैंडल करो तो सोशल मीडिया में सारे प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर लोगे। मेटा एड्स पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एड्स, स्नैपचैट एड्स, पिंटरेस्ट एड्स, क्वोरा एड्स, ट्विटर एड्स, सारी एड्स कर लोगे। उसमें से सिर्फ सिलेक्टेड ही तो करोगे। सिर्फ मेटा एड्स पे अगर इंटरेस्ट है तो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप हैंडलिंग ही तो बोलोगे कि सारे प्लेटफॉर्म्स बोल दोगे लिंक्डइन वगैरह के। मैम ये भी अलग अलग करने होते हैं? हाँ, ये सोशल मीडिया में एक साथ नहीं आता कि हम ये सोशल मीडिया आपका हैंडल कर रहे हैं? सोशल मीडिया से सामने वाले का सीधा सा मतलब समझ में आता है उसको, इंस्टाग्राम और फेसबुक बस। वो आपको पता है कि ये सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के अंदर आते हैं। क्लाइंट को नहीं पता कि ये सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के अंदर आते हैं। वो इंस्टाग्राम और फेसबुक को सोशल मीडिया में लेता है और बाकी सब चीजों को डिफरेंट रखता है। ओके मैम। अब उसमें आपको एक पर्टिकुलर नीश देखना है। अगर आप मेटा एड्स कर रहे हो तो आप अपने कंटेंट पे पोस्ट करना स्टार्ट करोगे दैट यू कैन रन अ मेटा एड्स। और क्या आपका यूनिक स्पेसिफिक तरीका है, और उसके अलावा क्या क्या चीजें आप उसमें हैंडल करके दोगे सोशल मीडिया में, डेली पोस्ट, डेली रील्स। और अगर आप एड्स भी रन कर रहे हो तो कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए आप एड्स रन करते हो पर्टिकुलर। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तब उसमें आपने कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए एड रन करी। सपोज करो आप सिर्फ रियल एस्टेट में डील करते हो तो आपने सिर्फ रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के लिए मेटा एड्स रन करी। या आप सिर्फ रेस्टोरेंट्स और कैफेज में डील कर रहे हो तो आपने सिर्फ उनके लिए मेटा एड्स रन करी। तो उसमें भी आपको पर्टिकुलर नीच सिलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर आप मल्टीपल इंडस्ट्री में डील कर रहे हो तो आप उसमें स्पेसिफिकली डालो बस कि हाँ आप मेटा एड्स रन कर सकते हो और ये आपकी यूएसपी है। तो उसमें डेली आपको अपनी खुद की मेटा एड्स भी रन करनी पड़ेगी। अपना खुद का सोशल मीडिया आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ये सामने वाले देख के बोले कि हाँ अगर इसका इतना अच्छा सोशल मीडिया है तो ये हमारा भी ग्रो। ऐसा नहीं कि खुद के सोशल मीडिया की ऐसी तैसी हो रखी है और हम सामने वाले का हैंडल कर सकते हैं। ऐसे नहीं, उस पर डेली रील और इस टाइप का कंटेंट आपको देना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज, जब आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करनी हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करो, जब आप लोगों के मिथ्स को क्लियर कर सको। लोगों के मिथ को क्लियर करो पहले। जैसे लोगों को बहुत सोशल मीडिया में अलग तरह का मिथ होता है कि यार इसमें ये चीज होती है, इसमें ऐसे होता है, इसमें डिफरेंट इंडस्ट्री में ऐसे टारगेटिंग होती है, दूसरी इंडस्ट्री में ऐसी टारगेटिंग होती है। तो उसको पहले अपनी खुद की रील्स बनाओ, लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करो। अब पहले इन्फॉर्मेशन दो। अब आप डायरेक्टली कोई आपके पास आके तो आपको अपना क्लाइंट का वर्क दे नहीं देगा। तो उसमें आप पहले खुद इन्फॉर्मेशन दो, उनके डाउट्स को क्लियर करो। ऐसा नहीं कि कोई पूछेगा तो आप डाउट क्लियर करोगे। नॉर्मल आपने लोगों की रील्स वगैरह देखी होंगी जो लोग डाउट क्लियर करते हैं या मिथ्स को क्लियर करते हैं कि उनके छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं 15, 20, 30 सेकंड्स के, जिसमें वो बोलते हैं कि इस वाली इंडस्ट्री के लिए इस तरीके से एड। तो अपनी खुद की रील्स बनाओ कि हम रियल एस्टेट के लिए इस तरीके से एड रन करते हैं, कैफे के लिए इस तरीके से एड रन करते हैं और हम ये ऑडियंस टारगेट करते हैं। इस तरीके से बना बना के उनके, जब आपकी खुद के अकाउंट की रीच जाए, अपने खुद के अकाउंट पे पहले मैट एड्स करो ताकि रीच जाए, अपनी खुद की ब्रांडिंग करो। अब उसके बाद अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, चाहे अपने नेम से बनाओ या जो भी नेम में आपको इंटरेस्टेड है वो इनोवेटिव क्रिएटिव सा नेम आप ढूंढ लो जिसमें आप वेबसाइट बनाओ और उसको रैंक करो, उस पे एसईओ करो। उसके गूगल एनालिटिक्स जो आपके आते हैं डेली उसको शेयर करो अपने सोशल मीडिया पे कि हमारी खुद की वेबसाइट के इतने एनालिटिक्स हैं, हमारी खुद की वेबसाइट पे इतनी रीच है, तो हम आपका हैंडल करेंगे तो आपके भी इतनी रीच रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर वाइज क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो जाए, उन क्लाइंट्स का जो भी आप वर्क करो वो वर्क अपना डेली डेली उस पे अपना सोशल मीडिया पर वेबसाइट पे शेयर करना स्टार्ट कर दो कि इनका हम हैंडल कर रहे हैं और इससे इनके अकाउंट पे इतनी रीच हो चुकी है और इतने व्यूज हो चुके हैं या फिर इतना इस पे एनालिटिक्स आ रहा है। ये डेली आप अपना कंटेंट शेयर करना स्टार्ट करो। ना समझ में आया? यस मैम। आ गया हाँ मैम। या ना बोली। आ गया मैम, समझे। उसने तो बेचारे ने बीच में से एक बार तो वीडियो निकाल दी एक, ज्यादा सुना ही नहीं। नहीं मैम थोड़ी प्रोफेशनल। ना क्रैश हो रहा था, वॉइस में थोड़ी डबल होके आ रही है मेरे पास, तो मैंने एक निकाल दिया। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्स एंड बैनर्स, अपने जो भी बैनर्स लगाओ, प्रोफाइल पिक्स लगाओ, वो प्रोफेशनल वाली लगाओ। वो कुछ भी ऐसे यूज मत करो कि कुछ भी इधर उधर की रैंडम पिक्स लगा दी, नहीं। अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करो। जो आपका ब्रांड है, अगर आपका ब्रांड नेम आपके नेम पे है या किसी और के नेम पे है, किसी भी नेम से, जिस भी नेम से आप सिलेक्ट करते हो, वो ब्रांड आपका दिखना चाहिए। ठीक है। अपने बैनर्स, अपने प्रोफाइल पिक्स को वहां ज्यादा यूज करो। और जो ओके। आपका बायोडेटा है, जो आपका सोशल मीडिया का बायोडेटा है, उस पे आप ज्यादा से ज्यादा अपनी यूएसपी डिफाइन करो कि आपके जो कंपनी है या जो आप हो, जिस भी तरीके से आप काम करना चाहते हो, उसकी यूएसपी क्या है, उसमें आप यूनिक क्या प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। मैम ये कैसे करेंगे कि हम ये यूनिक कर रहे हैं, क्या? जो ये यूनिक वाला पार्ट बोल रहे हो आप, ये हम्म। कैसे करेंगे कि हम ये यूनिक बता रहे हैं या ये ऐसे यूनिक करेंगे?
मतलब एक नॉर्मल एसईओ की रैंकिंग 6-7 मंथ में होती है। आप डालो कि हम 3 महीने में करके देंगे। यूनिक डेली स्ट्रैटेजिक्स कुछ भी दे सकते हो आप इसमें कि आप हर 10 टू 15 डेज में आप एनालिटिक्स रिपोर्ट्स भेजते हो क्लाइंट को, या आप डेली कुछ एक स्पेसिफिक चीज आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो। जैसे सोशल मीडिया में होता है, सोशल मीडिया में लोग मोस्टली ना फोटोशूट मांगते हैं साथ में, तो बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो फोटोशूट नहीं देती। जैसे मैं फोटोशूट प्रोवाइड नहीं करती सोशल मीडिया में साथ में फोटोशूट लेकिन कुछ लोग फोटोशूट भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ एजेंसीज है। तो आप इसमें क्यों नहीं डाल दो कि अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया हैंडलिंग पे आ रहा है तो आप उसके साथ फोटोशूट फ्री दे रहे हो, फोटोशूट फोटोशूट किस चीज का मैम? प्रोडक्ट्स का। ओके, वीडियो जैसे हम खुद परफ्यूम करेंगे आपके लिए? खुद ही करना पड़ेगा जाके फोटोशूट तो। वो मतलब हम फोटोग्राफर कैसे बन जाएंगे इसमें, मतलब हम शूट कैसे कर देंगे उसका? देखो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि ना, आपके पास जैसे फोन है, कोई अच्छा सा फोन है या कैमरा कुछ भी है, जब आपकी एक वेल सेटल्ड एजेंसी हो जाती है, कंपनी हो जाती है, तब हम ये चीज करते हैं कि आपने सोशल मीडिया है सपोज 10,000, तो आपने उसके थोड़े से चार्जेस बढ़ा दिए तो उसको 12,000 कर दिया और कर दिया फोटोशूट फ्री। जो कैमरा है, अब आपने उसी से ही फोटो क्लिक करनी है। आप उसके फोटोशूट का तरीका कैसे, अब सपोज करिए माउस भी है, तो मैं इसे इसको ऐसे रख के इसकी फोटो क्लिक नहीं कर, आपको कुछ देखना पड़ेगा कि आपने पीछे कुछ ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगाया है, कुछ लैपटॉप से कंप्यूटर्स के साथ इसको रख दिया है, या जिस भी चीज से रिलेट कर रहे हैं वहां रख के इसकी एक अच्छी सी फोटो आपने शूट करी है, या एक फोन से ही आप नॉर्मली जैसे फोन से क्लिक करते हो, या फिर आपने कुछ वीडियो बनाई है इस टाइप से। मेरे पास एक वो था ज्वेलरी का, जो स्टोन्स वगैरह नहीं होते हैं, ज्वेलरी स्टोन्स गोल्ड के नहीं, जो ये अपना ऑरेंज स्टोन, ग्रीन स्टोन, अलग अलग तरह के जो स्टोन्स आते हैं जो लोग रिंग्स में पहनते हैं, उसका क्लाइंट था। तो अब उसका शूट सोच सकते हो मैंने तब कैसे किया था, जब वो बिल्कुल ऐसे वो अर्जेंट क्लाइंट था और वो यहीं पे तो अपने स्टोन्स लेके आता था। एंड मेरे ऑफिस में ना वो थी जो पेनिट्री थी, जो उसकी जो सिलप थी, उसके ऊपर जो अब स्टोन्स है तो वो ईंट पत्थर के ऊपर ज्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब उनका जो कलर है बहुत तरीके से आता है एक रिफ्लेक्ट होके। तो वहां पे विंडो थी, मैंने विंडो ओपन करी और वो सन की रिफ्लेक्शन उसके ऊपर आती थी, और उसके ऊपर मैंने वो ईंट और पत्थर वगैरह रख के उनको वॉश करके अच्छे से उसके ऊपर उस स्टोन को रखा था, उनके मोती वगैरह थे उसको रखा था, या नेकलेस में जो भी वो पहनते थे वो रखा था, उनकी जो रिंग्स आती थी वो उसके ऊपर रख के हमने शूट किया था। तो एक ये बस एक करने का तरीका है, फोटोशूट को बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इसमें कुछ करना पड़ेगा। फोटोशूट के लिए मटेरियल भी आ जाता है, नॉर्मली आप ऑनलाइन मंगाओगे 200 300 400 500 तक का मटेरियल आ जाता है आपके पास, रॉ मटेरियल। कि नॉर्मली जैसे ये टेबल है तो इस टेबल के ऊपर आपने मटेरियल रखा और उस मटेरियल के ऊपर अपना वो प्रोडक्ट रख दिया। इस तरीके से आप शूट कर सकते हो। मेरे पास अगर सैंपल वीडियो होगी ना तो मैं आपको शेयर करूंगी। उसके बाद आप उसको अपने तरीके से एडिटिंग कर लो, जो आउटसाइड की जो बाउंड्रीज वगैरह आ रही है हटा दो, अगर सिला विला कुछ आ रहा है तो हटा दो, या कुछ और चीजें आ रही है तो हटा दो, और उसको अपने तरीके से एडिट कर लो। उसके बाद इसके बाद अगर कोई ऐसा शूट है कि भई जिसमें आपको किसी इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत पड़ रही है, किसी गर्ल की ज़रूरत पड़ी, मान लो शूट का आ रहा है आपके पास कि कुर्तीज़ का या ट्राउज़र्स का या क्लोथिंग ब्रांड का आ रहा है किसी की मार्केटिंग करने के लिए, तो वैसे तो क्लोथिंग वालों के पास अपने ही होते हैं, वो अपने ही लोगों को शूट करा के भेज देते हैं। बट आप किसी को हायर करके उनसे शूट करवा सकते हो, ये सब चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएँगी। बट ये सब क्या, जब आप उस इंडस्ट्री में घुस जाओगे तब आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, जब आपके पास क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएँगे तब आपको ये चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कि अच्छा इसमें ये भी होता है। आपको मार्केट में आप 2 मिनट में डाल दो कि आज एक मॉडल चाहिए शूट के लिए, वो खुद अपना शूट करके उन कपड़ों को पहन के देगी आपको। उसके चार्जेस अलग से, आप क्लाइंट से चार्ज करो इन सब चीज़ों के लिए, क्लाइंट आराम से देगा। ओके मैम। ठीक ओके है। मैम। उसके बाद दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाओ, पर्सनल ब्रांडिंग पे। उसके बाद ये है कि आप अपनी खुद की कंटेंट स्ट्रैटेजी आप कैसे बनाते हो, मतलब जो आपका एक जो एक्सपर्टीज है जिसमें भी आप जानना चाहते हो, चाहे वह एसईओ, एसएमएम, गूगल एड, जो कुछ भी हो, उसके बाद आपको अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी कैसे कि मान लो सोशल मीडिया ही हैंडल कर रहे हो, तो सोशल मीडिया में जब हैंडल कर रहे हो तो फर्स्ट डे आप कौन सा कंटेंट दोगे। आपने फर्स्ट डे अपना इंट्रोडक्टरी कंटेंट दिया, सेकंड डे आपने क्या दिया कि उस चीज को करते कैसे हैं, थर्ड डे आपने इंपॉर्टेंस बता दी करते ही क्यों है, फोर्थ डे आपने उसको करने का तरीका बता दिया। ऐसे आपने स्ट्रैटेजी एक बनानी है। ऐसा तो होता नहीं है ना, जैसे मान लो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास होती है, तो ये तो है नहीं कि डायरेक्ट वेबसाइट से शुरू हो जाती है या डायरेक्ट आपके वहां से एसईओ से शुरू हो जाती है। पहले आपको इंट्रोडक्शन कराया जाता है, उसके बाद वो क्यों चीज करनी जरूरी है, उसका क्या बेनिफिट है आपको ये बताया जाता है, क्यों करते हैं ये बताया जाता है, कैसे करते हैं उसके बाद बताया जाता है, फिर कैसे कैसे उसके अंदर इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो बताया जाता है। तो हम एक स्टेप वाइज इसी तरीके से जब आप अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हो तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में ये चीज देखो कि आप एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करो कि कहां से आपने अपना कंटेंट देना शुरू करना है। ये नहीं फर्स्ट पोस्ट में वी आर प्रोवाइडिंग एसईओ, एसएमएम एंड गूगल एड सर्विसेज, नहीं।
आप पहले उसमें कंटेंट देना शुरू करो, इंट्रोडक्शन, और वो क्यों जरूरी है, क्यों उसे करना है, क्यों कौन सी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पकड़ लो कि सपोज करो आपने रियल एस्टेट की ही इंडस्ट्री पकड़ ली, तो रियल एस्टेट के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, रियल एस्टेट कैसे डिजिटल मार्केटिंग से रैंक हो सकता है। जब आपको लगे रियल एस्टेट की पोस्ट खत्म होगी, उसके बाद दूसरी इंडस्ट्री ले लो, सैलॉन, सैलॉन के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। उसके बाद दूसरी इंडस्ट्री ले लो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, ई कॉमर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, और उसको कैसे कैसे करना है, कैसे आप प्रमोट करोगे। फिर पहले लोगों की चीजें क्लियर करो कि क्यों जरूरी है और करना क्या है। फिर उसके बाद अपना कंटेंट दो कि आप कैसे करते हो इस चीज को, तब वो अट्रैक्ट होंगे। आप डायरेक्ट अपनी एडवर्टाइजमेंट मत शुरू करो कि हम ये प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे ये करा लो, नहीं। पहले उनको वो दो जो वो सुनना चाहते हैं, उसके बाद अपनी चीजें सुनाओ। ठीक है। कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आपको इसमें बी ऑथेंटिक एंड कंसिस्टेंट, आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने आज एक पोस्ट डाली, उसके बाद 4 दिन बाद डाली, फिर 10 दिन बाद डाल दी, फिर 15 दिन बाद, फिर हफ्ते में 2 डाल दी, नहीं। एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करने के बाद आपको इस पे कंसिस्टेंट रहना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट डे पोस्ट डाली, सेकंड डे डाली, थर्ड डाली, फोर्थ डे नहीं रीच गई, छोड़ दिया। फिर 2 दिन बाद डाल दी, फिर चली गई, फिर 2 दिन बाद डाली, नहीं रीच गई, फिर छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं करना, रीच जा रही नहीं जा रही, आप कंसिस्टेंट रहो अपने कंटेंट पे कि हाँ डेली आपने कंटेंट देना ही देना है। रीच अगर रुक गई है तो वो जाएगी, वो अकाउंट उठ जाएगा, पर रीच जाएगी, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है। उसके बाद बिल्ड योर नेटवर्क, अपने नेटवर्क बिल्ड करोगे अपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ, या जो भी आपके और इंडस्ट्री से रिलेटेड है उनके साथ नेटवर्क बिल्ड करो, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि आपको और किस टाइप का कंटेंट देना है, या किस टाइप से आपको क्लाइंट से अप्रोच करना है, आपको क्या बात करनी है, मार्केट में प्राइसिंग क्या चल रही है। तो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ डेली अपडेट रहो। कॉम्पिटिटर्स को जाके नहीं बताना है मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर, उसको खुद पता चल जाएगा। लेकिन उनके साथ अपडेट रहो कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपको प्राइस से ही देखना पड़ेगा कि अगर सामने वाला को 15,000 ले रहा है, वो भी 15-16,000 ले रहा है, तो आप 20,000 नहीं चार्ज कर सकते। आपको कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा और अपने प्राइस को 15-16, और अगर आप फ्रेशर हो तो अपना प्राइस आपको 12-13 भी करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर आपको उसमें कंपैरिजन भी करना पड़ेगा कि अगर वो 15-16 दे रहा है तो वो कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, वो अगर 15-16,000 ले रहा है तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है। जैसे सपोज करो कुछ एजेंसीज है 15,000 में 25 पोस्ट दे रही है, एक एजेंसी है जो 12,000 में 25 पोस्ट दे रही है। ठीक है, तो आप इसी में क्या कर दो, 14,000 में 30 पोस्ट कर दो। अनम्यूट करके बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बोलो बोलो तो सही। मार्केट डाउन करनी पड़ेगी मैम, मतलब ज्यादा ऑफर देना पड़ेगा। ऑफर, हाँ ऑफर कुछ भाई स्टार्टिंग में देखो, जियो की सिम आई थी, उसने क्या किया, उसने फ्री में सिम दी है ना। हाँ जी। और आज मुझे उसका रिचार्ज बता दो, 900 रुपए कट यार जाते हैं यार मेरे हर महीने। इतना बड़ा रिचार्ज है तो मैम तो आप। वो 2-3 कनेक्टिविटी चलती है ना, इसमें 2-3 उसका चलता है। लाइव भी होता है ना मेरे फोन से, तो हम्म। पूरा नेट खत्म हो जाता है। हाँ जी मैम, अभी स्पॉटिफाई ने मैम पहले सारा कुछ फ्री दिया था, अभी वो कुछ भी दे नहीं रहा, उसमें तो बैक भी नहीं जाता गाना, रिपीट भी नहीं होता अभी तो। पहले एलिमेंटोर पे ना बहुत चीजें फ्री थी, अब एलिमेंटोर पे कितनी चीजें पेड आ गई हैं। आपका जो कैनवा वाला पार्ट था, कितनी चीजें वो पहले फ्री देता था, और जब कैनवा बिल्कुल सबको इजी और हैबिचुअल हो गया ना, तब उसके बाद कैनवा ने वो सारा का सारा वो सब प्रो कर दिया। जितने अच्छे अच्छे एलिमेंट्स थे सारे प्रो कर दिए। तो अब वो आज क्या, जी 4,000 का सब्सक्रिप्शन है उसका, साल का ले लो, पूरा बेस्ट है। तो जी। ये ऐसे ही जब आपको मार्केट में उतने कोई भी फ्रेश चीज हो यार, एक प्रैक्टिकली भी देखोगे ना, अगर चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आप कोई न्यू शॉप भी ओपन कर रहे हो ना, तो फर्स्ट डे भैया आप प्रोडक्ट्स अपना सामान भी सस्ते में बेच रहे होते हो उस दिन, या आज ओपनिंग है एडवर्टाइजमेंट के लिए। कोई सैलून भी नया ओपन होता है ना, फर्स्ट डे वो फ्री हेयर कट दे रहा होता है, फ्री फेशियल दे रहा होता है। तो फर्स्ट डे आपको अपनी सर्विस दिखाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए, आपने देखा होगा लोग सैंपल्स देते हैं। कोई रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया जैसे लोग हैं, जब वो फर्स्ट डे ओपन करते हैं तो उस दिन वो सैंपल देते हैं, केक पेस्ट्रीज वगैरह टेस्टिंग के लिए। तो आपको सैंपल देना पड़ेगा, आपको अपनी प्राइसिंग थोड़ी सी गिरा के, तो मैंने बिल्कुल एक मीडिएटर प्राइस लो, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही 10,000 से 5,000 पे आ दो, बिल्कुल ही 50% कर दो। बिल्कुल एक मीडिएटर रखो कंपटीशन के साथ, कि अगर वो 25 पोस्ट दे रहा है, वो 25 दे रहा है, उतनी ही अमाउंट में आप उसको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा दे दो। पोस्ट बनाने में कितनी देर लगती है, क्योंकि जो क्लाइंट है ना, वो क्वालिटी कभी नहीं देखता, वो सिर्फ क्वांटिटी देखता है, वो क्वालिटी कभी नहीं देखता। मेरे पास आज तक ऐसा क्लाइंट नहीं आया जो क्वांटिटी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देख रहा हूँ। बहुत ही एक रेयरेस्ट क्लाइंट था जो हाँ क्वालिटी देखता था। हाँ, अपनी तरफ से बेस्ट दो, ऐसा नहीं कुछ भी खिचड़ी पका के दे दी, अपनी तरफ से बेस्ट दो, अपना जो भी है आप बेस्ट दे सकते हो वो दो, लेकिन क्वांटिटी पे साथ साथ फोकस करो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। तुम दोनों नो मैम। कैमरा ऑफ, वो सुजिंदर।
कौन बोल रहा है पीछे से? इसका माइक तो म्यूट है। ये ना क्लास में कनेक्ट तो है, पर ये शायद मुझे लग रहा है सुन नहीं रहा है इसको। छोड़ो। उसके बाद है एसईओ एंड विजिबिलिटी, कि आप अपना खुद का एसईओ और अपनी विजिबिलिटी कैसे करते हो। ऑब्वियसली आपको अपने खुद के कीवर्ड्स देखने पड़ेंगे कि फ्रीलांसिंग के लिए क्या क्या आप कर सकते हो, और क्या नाम है, अपना खुद का आपको एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, अपना खुद का कीवर्ड बनाना पड़ेगा आपको, अपने अकॉर्डिंग आपको लोकेशन बनानी पड़ेगी, और अपना खुद का हैशटैग्स आपको बनाना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रीच आउट कर सको। ठीक है, अपना खुद का हैशटैग बनाना, और जो भी अपने सोशल मीडिया पे आप हैशटैग्स लगाओ वो ऐसे लगाना जिसपे आपकी ज्यादा से ज्यादा रीच पहुंचे। हैशटैग मैम, और क्या बोला आपने? हैशटैग ही बोला था। खुद का हैशटैग, एक दो चीज और भी बोली थी साथ में। अपना खुद का हैशटैग आपको बनाना पड़ेगा, और सोशल मीडिया पे सारे ट्रेंडिंग हैशटैग्स लगाने पड़ेंगे, ये बोला था मैंने। फिर अपना बनाने के बाद उसपे भी तो लगाओगे ना। इतना पार्ट क्लियर है? हाँ जी मैम। अब जब बिल्कुल ये तो हो गया, चलो पर्सनल ब्रांडिंग का पार्ट, की जैसे जैसे अब आप इस पे वर्क करोगे तब आपके पास चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और आप इसके अलावा और क्या कर सकते हो, आप इसके अलावा अपना अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, इंटर्नशाला, इंडीड, लिख लेना, दोबारा मत पूछना। हाँ जी। के दोनों। मैं वो करूंगा, क्या? मैं बाद में चेक करके फिर हाँ कोई लिखूंगा बात। कि मैं सुन सारा कुछ रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं सुजिंदर, इसलिए मैंने इनको बोला कि अपने अपने नोट्स ग्रुप में शेयर कर दें, आप इनसे देख लेना। लिंक्डइन, ठीक है। फाइवर, और क्या था? अपवर्क, फाइवर, ये क्या? फाइवर, फीवर नहीं, फाइवर, फाइवर हाँ जी। नहीं, इससे पहले प्लेटफॉर्म वाला है। जो आपने फर्स्ट बोला। अपवर्क, UPWORK, अपवर्क, फाइवर, इंडीड, इंटर्नशाला, लिंक्डइन, फ्रीलांसर। कितने प्लेटफॉर्म्स हो गए? 6-7 हो गई। बहुत है, और चाहिए? बहुत रहे मैम। इन सब के ऊपर अपना अकाउंट बनाना, और इन सब के ऊपर अपडेट रहना है, आपने डेली इसको हैंडल करना है। अगर आप एज अ वर्क फ्रॉम होम या कोई वर्क फ्रॉम ऑफिस अगर आप देखो, तो आपने क्या करना है, लिंक्डइन, इंडीड, इंटर्नशाला, ये प्रेफर करना है, ताकि आप उस पर डेली अपने सीवी को डेली अपडेट करो, डेली उसको अपडेट करो, क्योंकि फर्स्ट इन वाला ही सबसे ज्यादा फर्स्ट आउट होता है। तो डेली उस पे अपना सीवी अपडेट करो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आपका सीवी शो हो, और लोग आपको सिलेक्ट करें आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेने हैं तो आपको मिल जाएंगे अपवर्क पे, फाइवर पे, वहां से आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अप टू डेट रहो। अपवर्क और फाइवर में क्या होता है, बिडिंग बहुत ज्यादा होती है, कि भाई अब मान लो तुम 3 कॉम्पिटिटर ही हो आपस में, अभी मैं कोई एज अ क्लाइंट अगर मैं डील करूं, मुझे सोशल मीडिया हैंडलिंग करानी है, अपने अपने प्राइसेस बताओ, क्या क्या मुझे अप्रोच करोगे आप, बताओ। 25,000। क्या? 25,000। अच्छा, 25,000 फॉर व्हाट? अपना कंटेंट तो बताओ मुझे, क्या दोगे 25,000 में भाई? रील्स दूंगा मैं, पोस्ट दूंगा, पूरी सोशल कितनी? मीडिया का। 35। ठीक है, जिसके आप 15,000। 15, यस मैम। क्या क्या दोगे? उसमें पोस्ट देंगे, कितनी? रील्स 20 पोस्ट। वो मुझे 30 दे रहा। लेकिन 25,000 ले रहा है ना। अच्छा, तो आप 15,000 में आप मुझे 20 पोस्ट दोगे, राइट? यस मैम। ठीक है सुलजिंदर। कैसे मैम? क्या बोल गया ये? बोल रहा कैसे मैम? मतलब कैसे क्या करते? सुनाई नहीं दिया मुझे सुलजिंदर, छोड़ो आप। तो अब मुझे ये बताओ कि अब एक मुझे 25,000 ना, हाँ हाँ जी। 25,000 में 30 और 15,000 में 20, विच वन इज बेस्ट? मैं 5 ऑप्शनल पोस्ट भी दूंगा मैम। ऑप्शनल पोस्ट? हाँ जी। ऑप्शनल पोस्ट कौन सी होती है भाई? ऑल्टरनेटिव? उसमें हाँ जी, ऑल्टरनेटिव पोस्ट। वो तो वैसे ही देने पड़ेंगे, वो तो फ्री होते हैं। हाँ, दृष्टि तू बता।
वेबसाइट भी बना देंगे। भाई मेरी यहाँ डील डन। मेरी बिडिंग पे लग गई वो 15,000 में, भाई वो वेबसाइट भी बना देगी, वो मुझे 20 पोस्ट भी दे रही है। डील डन दृष्टि के पास। ये एक होती है बिडिंग स्ट्रैटेजी। 4 लोग बैठे हैं, 4 फ्रीलांसर्स बैठे हैं, 4 में अगर आपने डाल दिया और मैंने अगर ये लिख दिया या फिर मैंने एक अपना कंटेंट पोस्ट करा उस पर अपवर्क पे या फाइबर पे कि मुझे एक सोशल मीडिया हैंडलर चाहिए जो जिसमें मुझे हर महीने 20 पोस्ट चाहिए और मैं सिर्फ 8,000 ही दे सकती हूँ, 7 से 8,000, मैंने इतना एक एवरेज डाल दिया। अब मेरे पास 8,000 वाला भी आ रहा है, मेरे पास 7,000 वाला भी आ रहा है और 7,500 वाला भी आ रहा है और 8,500 का भी आ रहा है और 5,000 का भी आ रहा है और मुझे इतना ही दे रहा है। तो अब उसके बाद मुझे क्वालिटी देखनी है कि मुझे कौन सी बेस्ट क्वालिटी मुझे मिलेगी। लेकिन बिडिंग इसमें क्या होती है, प्राइजेस के ऊपर बिडिंग होती है कि कितना क्लाइंट ने अपना ऑफर किया है और कितना आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जिस पे क्लाइंट बोल देगा उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आया? हाँ जी मैम। इसमें मान लो अभी आपने जैसे पहले बोला कि मैं ये चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं ये प्रोवाइड कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपको बोल रही हूँ कि यार मुझे तो दूसरे एंड से ये आ रहा है इस वाले फ्रीलांसर से। आपने बोला चलो ठीक है मैं 5 ऑल्टरनेटिव दे दूंगा, मैं कहा ऑल्टरनेटिव तो वैसे ही मिलने हैं, मुझे नहीं पसंद आएगा मैं तो रिजेक्ट कर दूंगी, वो पोस्ट एक्सेप्टेड थोड़ी होगी, ऑल्टरनेटिव तो वैसे ही मिलेंगे मुझे, तो मैं कहाँ से हो जाऊंगी यहाँ पे। तो ये एक मिथ है या एक क्लाइंट का एक माइंडसेट इसी तरीके का होता है जब आप अपवर्क और फाइवर पे डील करते हो। नॉर्मली भी अगर आप डील करोगे तो इसमें इसी तरीके की बिडिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। ठीक है, जी मैम। बस यही आपको ऑनलाइन में भी डील करना है इसी तरीके से, कुछ अलग नहीं है, तरीका यही है, बस आपको इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, और जो जो अकाउंट मैंने बताए हैं जॉब के लिए अगर अप्लाई करना हो उन्होंने अकाउंट पे अपनी प्रोफाइल बना लो और अपना सीवी बना लो एक, और अपना सीवी इन सब जगह पोस्ट करना शुरू कर दो अगर जॉब में इंटरेस्टेड हो तो। मैम इसमें मतलब रिमोटली जॉब भी मिल सकती है? बहुत चांसेस कम है, ओके। जैसे बहुत सोशल कम मीडिया हैंडलिंग वगैरह की तो मिल ही सकती है ना? मिल सकती है। एसईओ की ज्यादा मिल सकती है आपको, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडलिंग में क्या होता है ना, कभी कभार विजिट की जरूरत पड़ जाती है, तो इससे बेटर आप इसमें ले सकते हो, एसईओ की जॉब्स ले सकते हो, क्योंकि एसईओ में बैकलिंक्स का पार्ट होता है, ऑन पेज ऑफ पेज करने का पार्ट होता है, तो आप वो वाली जॉब आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपको आता है अच्छे से तो। नहीं आता तो आपकी मर्जी है। ठीक है मैम। 29 को टेस्ट है। किस चीज का मैम? मुझे नहीं पता है इस बारे में। ग्रुप नहीं देखा यार, संडे मैसेज डाला हुआ है। नहीं मैम, ध्यान नहीं दिया मैंने। ऑफिशियल पे मैसेज है, ऑफिशियल टेस्ट है, मेरे वाला टेस्ट नहीं है, ऑफिशियल टेस्ट है आपका 29 को 11 to 1 आई थिंक टाइमिंग है, ऐसी कुछ है मुझे पता नहीं है। तो देख लेना और अच्छे से प्रिपेयर रहना, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का है। ओके मैम। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग में कोई डाउट है तो अपनी अब पर्सनल ब्रांडिंग करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दो, ताकि अगर कुछ मिस्टेक हो, कुछ स्ट्रैटेजी देखनी हो, कुछ और देखना हो तो हम उसको इम्प्रूव कर सके अपने कोर्स के एंड तक। ठीक है, मैम और कितना चलेगा ये कोर्स? क्यों तूने जल्दी खत्म करना है? हाँ मैम, मेरा अभी तो मेरी 8 घंटे की ड्यूटी चल रही है, उसके बाद मेरी 12 घंटे की हो जाएगी, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। कब से? है मैम, 20-25 दिन तो है अभी और। हाँ तो बस फिर उससे पहले हो जाएगा, 6 दिसंबर तक का लास्ट टाइम है आपका। ओके मैम, फिर तो जल्दी हो जाएगा। तो 3 महीने हो गए। ओके मैम। लग क्या? बोलो। नहीं, क्वेश्चन नहीं मैम। ठीक है, ओके, पर्सनल ब्रांडिंग का पार्ट हो गया आपका, फिर हम आज 8 to 9 क्या करेंगे? अच्छा 8 सॉरी 10 to 11 में पहुंच जाओगे सुरजिंदर? कैसा मैम? 10 to 11 में पहुंच जाओगे या बाहर ही रहोगे? नहीं मैम, हो तो मैं बाहर का क्लास लगा लूंगा। तो फिर उसमें भी हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, कुछ और कर लेंगे, मैं कुछ जो वर्बल ओके मैम। टॉपिक्स है वो करा दूंगी। ओके मैम। हाँ कुछ वर्बल टॉपिक्स है, आज हम वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है फिर 10 to 11 में। ठीक है मैम। जा सकते हो आप सब, ओके मैम। कोई डाउट है तो पूछ लो।